हेलो दोस्तों, दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास NCERT मैथ चैप्टर 8। इसका नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में होता क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। अब हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो हमारे पास सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है, लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का है क्या? ये लंब है, ये हमारे पास आधार या बेस है, ये हमारे पास कर्ण या हाइपोटेन्यूज है। अब सबसे पहले आता है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा होगा लाल एल बटे के, एल बटे में के। दूसरा हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा क्या है? एल बटे में ए, सेकंड वाला ए बटे में के, आधार बटे में कर्ण। अब थर्ड हमारे पास टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास है एल बटे में ए, एल बटे में ए। सबसे पहले ये हमारे पास साइन थीटा है, ये हमारे पास कोस थीटा है और ये हमारे पास है टेंजेंट थीटा। अब हमारे पास दी हुई कि हमारे पास लंब कितना है, आधार कितना है, कर्ण कितना, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। अब साइन थीटा के, अब कोसिकेंट थीटा हमारे पास साइन थीटा का अपोजिट उल्टा होगा साइन थीटा के। ये एल बटे के था तो ये के बटे में एल आ जाएगा। अब आगे सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा का उल्टा होगा कोस थीटा का। कोस ए बटे के था तो के बटे ए आ जाएगा, और टेंजेंट का उल्टा होगा पास कोटेंजेंट थीटा, ए बटे में एल। सबसे पहले याद रखा एक पॉइंट है लाल बटे में कक्का। पहले साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, ये एल बटे में के, ए बटे में के या एल बटे में ए। ये लंब है हमारे पास, ये आधार है और ये कर्ण है। लंब आधार या बेस और कर्ण हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हमारे पास कोसिकेंट थीटा किसका अपोजिट है? साइन थीटा का। सीकेंट थीटा कोस थीटा का, और कोटेंजेंट थीटा हमारे पास क्या है? टेंजेंट थीटा का। अब फॉर्मूला एक है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है। आगे है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा है, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना तो ये इधर प्लस उधर जाके माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ये भी फॉर्मूला हमारे पास, ये अलग से फॉर्मूला हो गया। और ये अब हमारे पास है साइन, अगर 90 माइनस थीटा है तो ये होगा हमारे पास कोस थीटा के बराबर। अगर कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होएगा? साइन थीटा के।
साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर है और कोस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा के बराबर है। उसी प्रकार हमारे पास है टेंजेंट 90 माइनस के थीटा, ये हमारे पास कोटेंजेंट थीटा के बराबर है और कोटेंजेंट 90 माइनस के थीटा हमारे पास क्या है टेंजेंट थीटा के बराबर है। इसी प्रकार सीकेंट 90 माइनस के थीटा कोसिकेंट थीटा के बराबर है और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा हमारे पास किसके बराबर है सीकेंट थीटा के बराबर है। और ये भी लिखा जाएगा अगर टेंजेंट थीटा है हमारे पास होता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा और कोटेंजेंट थीटा किसके बराबर है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, क्योंकि ये टेंजेंट कोटेंजेंट का अपोजिट होगा। अब इसमें हमारे पास एक टेबल याद और करनी है, यहाँ थीटा कर ले, यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90। हमारे पास एंगल की वैल्यू निकालनी है साइन थीटा। सबसे पहले इनके लिख ले 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी याद नहीं करना, सभी को 4 से डिवाइड कर दो और स्क्वायर रूट कर दो। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा पास 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इधर 2 1 जा 2 2 जा, 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा, ये √3 बाय में 2 और 4 का 4 कटेगा तो 1। ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। और कोस थीटा हमारे पास क्या है इसी का अपोजिट, इधर से उल्टा कर दो इसको। अभी हमने साइन थीटा देखा था 0 था हमारे पास, 1 बाय में √2 था, फिर 1/2 था, सॉरी 1/2 था, ये 0 पे थी, ये 30 पे थी, फिर 45, फिर 60 और 90। इधर 1/√2 था, इधर √3 बाय में 2 था, इधर 1 था। अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालनी इधर से लग जाओ 1 √3 बाय में 2, 1 बाय में √2, 1 बाय में 2 और 0। जो साइन 0 की वैल्यू है वो कोस 90 की वैल्यू रहेगी। अब हमारे पास टेंजेंट थीटा निकालना है। साइन को हमारे पास फॉर्मूला था टेंजेंट थीटा का साइन थीटा बाय में कोस थीटा। जो साइन की वैल्यू उसको कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, 0 किसी से डिवाइड करोगे तो 0। अब 1/2 है उसको √3/2 से डिवाइड करो तो 1/√3, 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करो 1, इधर से क्या आ जाएगा √3 और इधर से आएगा 1 बाय में 0, इंफिनिटी अपरिभाषित, ये टेंजेंट आ गया। अब हमारे पास कोसिकेंट थीटा क्या था हमारे पास 1 बाय में साइन थीटा। जो भी वैल्यू साइन किसको 1 बाय में कर दो, 1 बाय में 0 इंफिनिटी, 1 बाय में करेंगे तो उसका अपोजिट होगा 2, इसका √2, इसका 2/√3 और इसका 1। अब सीकेंट थीटा हमारे पास किसका अपोजिट था, सीकेंट थीटा था हमारे पास टेंजेंट कोस थीटा का। जो वैल्यू थी इसके अपोजिट कर दो 1, 2 बाय में √3, √2, 2 और हमारे इसको अपोजिट करेंगे तो अपरिभाषित। अब है कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा किसका अपोजिट था टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा पे जो वैल्यू है जिसको अपोजिट कर दो, 1 बाय करेंगे तो अपरिभाषित, √3, 1, 1/√3 और 1 बाय में इंफिनिटी करेंगे तो 0। तो मेरे पास कोई भी वैल्यू याद नहीं करनी, बस साइन की देखना है, 0, 1, 2, 3, 4 करके 4 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। जो वैल्यू आएगी साइन की वैल्यू है, इधर से अपोजिट करेंगे तो कोस की वैल्यू। अब साइन और कोस को डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कोसिकेंट क्या है साइन का अपोजिट था, तो जो भी साइन की वैल्यू दी थी उसको 1 बाय डिवाइड कर दो। सीकेंट में क्या करना पड़ेगा कोस की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा,
और कोटेंजेंट में हमारे पास किसकी वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा, टेंजेंट की वैल्यू को डिवाइड करना होगा। तो ये हमारे पास चैप्टर 8 कंप्लीट होगा ट्रिग्नोमेट्री। इससे 22 चैप्टर में कुछ भी नहीं है।